बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा आज का मौजू है खुश नसीब इंसान। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हज़रत अनस से रवायत है कि बल्ख में एक सौदागर था जो बहुत अमीर था। इसके दो बेटे थे। इस खुशनसीब के पास दुनियावी दौलत के अलावा एक नेमत उज़्मा ये भी थी कि इसके पास प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल मुबारक भी थे। जब वो खुशनसीब इंसान फौत हुआ तो इसके दोनों बेटों ने जायदाद को आपस में तकसीम करने का फ़ैसला किया। जब मुए मुबारक की बारी आई तो एक बड़े बेटे ने खुद रख लिया और एक छोटे भाई को दे दिया और कहा कि तीसरे को हम दरमियान में से मुआज़ल्ला शहीद कर लेते हैं, यानी कि आधा आधा करके रख लेते हैं। इतना सुनना था कि वो छोटा भाई तड़प कर बोला कि नहीं नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको चाहिए तो आप रख लो, मुझे देना है तो मुझे दे दो, मगर इसको मैं शहीद नहीं करने दूंगा। तो जो बड़ा भाई था ना, उसने अपने छोटे भाई की कमज़ोरी को देखा ना कि ये तो इसके रसूल में मरा जा रहा है, तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि तीनों मुए मुबारक तुम ले लो और अपनी जायदाद का सारा हिस्सा मुझे दे दो। उसने कहा वाह, मेरी इससे ज़्यादा खुशनसीबी क्या होगी। तुम ऐसा करो कि मेरी सारी जायदाद तुम ले लो और तीनों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तीनों मुए मुबारक मुझे दे दो। तो वो बहुत खुश हुआ कि ठीक है, मुझे दुनिया की दौलत मिल गई। मगर ईमान वाला ही इसकी अज़मत और कदर जानता है, दुनियादार कमीना क्या जाने। चुनाचे बड़े ने दुनिया की सारी दौलत ले ली और छोटे ने तीनों मुए मुबारक ले लिए और इन्हें बड़े अदब व एहतराम से रख दिया। जब शौक़ गालिब होता तो ज़ियारत कर लेता और दरूद पाक पढ़ता। उस ज़ात जल्ला जलालहू कि बेनियाजी देखें कि उस बड़े भाई का माल चंद दिनों में ही ख़त्म हो गया और वो कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने छोटे के कामों में ऐसी बरकत डाली कि वो इंतहाई खुशहाल हो गया। फिर जब वो हबीब खुदा का बंदा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बंदा छोटा भाई इंतकाल कर गया ना, तो किसी ने उसको ख्वाब में देखा कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मौजूद है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी उम्मती, जो ख्वाब देख रहा था ना, उसको फरमाया कि ए मेरे उम्मती, लोगों को ऐलान कर दो जब किसी को हाजत हो तो वो मेरे इस बंदे की कब्र पर आ जाए और आकर सवाल करे, इंशाल्लाह उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। इसने बेदार होकर ऐलान कर दिया तो इस आशिक रसूल की कब्र मुबारक पर लोगों का तांता मर गया। लोग धड़ाधड़ इसकी कब्र पर आकर इसकी ज़ियारत करने लगे और दुआएं मांगने लगे। और फिर यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि कोई भी सवारी वाला इसके करीब से गुजरता तो अदब की वजह से सवारी से नीचे उतर आता और पैदल चलता। नज़ातुल मजालिस में है कि बड़े भाई का माल जब बिल्कुल ख़त्म हो गया ना और वो बिल्कुल फ़कीर हो गया, तो इसने ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया और अपनी हालत की शिकायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बदनसीब इंसान, ए बदनसीब इंसान, तूने मेरे माल मुबारक पर दुनिया की दौलत को तरजीह दी। ना 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 ना, तूने गलत किया। तेरे भाई ने वो बाल मुबारक ले लिए थे और जब वो इन बाल मुबारक को देखता था तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता था। अल्लाह ताला ने इसको दोनों जहानों में नेक बख्त और सईद कर दिया। तब वो बेदार हुआ और रोता हुआ अपने छोटे भाई की खिदमत में हाजिर हुआ और उसके खादमों में शामिल हो गया। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मेरा एक हमसाया था जो अवाश और फिस्को फजूर में मुब्तला था। मैं इसे तौबा की तलकीन किया करता था, लेकिन वो इस तरफ नहीं आता था। जब वो मर गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा, तुझे जन्नत कैसे मिली? तो वो कहने लगा कि मैं एक आलिम की मजलिस में हाजिर हुआ था, तो आलिम ने कहा था कि जो
जो आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। ये सुनकर मैंने और तमाम हाज़रीन ने बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला ने हमें सबको बख्श दिया और जन्नत अता कर दी। ये देखकर अल्लामा सफूरी फरमाते हैं कि मैंने हदीस पाक देखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हुए बुलंद आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ता है, आसमान में फरिश्ते उसके लिए बुलंद आवाज़ में दुआ करते हैं। तो जो आखिरत में दुरूद पाक की बरकतें हैं ना, वो भी सुनते जाइएगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हुक्म से अबू अल बशर आदम अलैहिस्सलाम अर्श इलाही के पास सब्ज़ हिल्ला पहन कर बैठे होंगे और ये देखते होंगे कि मेरी औलाद में से किस किस को जन्नत में ले जाते हैं और किस किस पर दोज़ख वाजिब हो चुकी है। तो वो देखेंगे कि जब दोज़खी दोज़ख वालों को पकड़ कर लेके जाने लगेगा तो आका अलैहिस्सलातो सलाम सजदे में गिर जाएंगे और उम्मत के लिए, अपनी प्यारी उम्मत के लिए, जिनके लिए गारों में जाकर रोते रहे, जिनके लिए रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते रहे, जिनके लिए नवाफिल अदा करते रहे, लंबे लंबे सजदे करते रहे, पहाड़ों में गारों में जा जाकर रोते रहे, उनके लिए सजदे में पड़ जाएंगे और रो रो के कहेंगे रब्बे हबली उम्मती, या मेरे मालिक मेरी उम्मत को बख्श दे। इंशाअल्लाह ताला हम सब बख्शे जाएंगे। अल्लाह पाक हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दिल में जो बाज़ुकात आ जाता है ना कि ये पता नहीं मुँह मुबारक असली हैं या नहीं है, इस तरह की बातों को अपने ज़हन से निकाल दे मुआज़ल्ला, वरना कब्र में भी सख्त अंधेरा है और रोज़े महशर भी बख्शिश नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी मेरी इन बातों को तवज्जो से सुना करें और लोगों को बताया करें। इंशाअल्लाह ताला आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। और आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, क्योंकि दुरूद पाक में बड़ी बरकत है। सबसे आखिर में फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह।